21 जुलाई को 2025 इसे सावन के दूसरे सोमवार को विधिवत यहाँ पे पूजा पाठ स्थापना हुई, भूमि पूजन हुआ है, जिसकी बाकायदा न्यूज चैनलों पे बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति पेपर में हर जगह बाकायदा चला था। वो यहाँ पे स्थापना होनी है और आगे अभी 11 फीट के नंदी भगवान की हमारी मूर्ति स्थापना है, जो 5 गड्ढे आप देख रहे हैं। 11 फीट उनकी है, 21 फीट की शिवलिंग की स्थापना ये है। और आप सामने अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे 60 बाई 40 का 51 फीट की जो मूर्ति वो देख रहे हैं, वो शिव जी की मूर्ति की 30 फीट की स्थापना यहाँ पे पिलर पे पूरी बननी है। यहीं पे बननी है, इस जगह पे बनेगी। इस जगह शिवलिंग की स्थापना है, आगे नंदी महाराज है और आगे यहाँ पे शिव जी की स्थापना होनी है। जी जी। तो ये सर कितना टाइम हो गया है इसको? ये हमारा 29 नवरात्र के 29 सितंबर को यहाँ पे हम लोगों ने काम शुरू किया था, लेकिन संजोग से उसके 2 दिन बाद एसडीएम साहब की तरफ से यहाँ पे रोक लगा दी गई कि ये जगह अवैध रूप से तालाब है, आप इस पे निर्माण नहीं करते हैं। उस तब से इस स्थान को हम लोग बाकायदा सरकारी सिस्टम के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं, अनुग्रह कर रहे हैं कि इस स्थान पे हमें परमिशन दी जाए बाकायदा, क्योंकि ये कम से कम 150 साल पुराना स्थल है। यहाँ पे ये जो मुंडी है इसका बाकायदा हमने थाने पे भी पत्र दिया है, मुख्यमंत्री और हर जगह हमने इसकी लिखित सूचना दी है कि यहाँ पे ये अस्थियां हैं 100 साल से ज्यादा पुरानी। क्योंकि आप ये अस्थियां कहाँ पे हैं सर? ये अच्छा, ये अस्थियां हैं। इसकी वीडियोग्राफी भी हम लोग किए हैं। ये मुंडी है, ये बगल में आप देख रहे हैं हड्डी का पैर का हिस्सा है, आगे वहाँ पे भी हड्डी है। जितने भिट्टे हैं अगर ये सिस्टमेटिक आप इसकी जांच करवाएंगे तो आपको यहाँ पे हर भिट्टे में किसी न किसी एक मनुष्य की अस्थियों का यहाँ पे आपको अवशेष मिलेगा। और आप भी जानते हैं कि अगर ये हड्डियां जो हो जाती है इंसान की, अगर बिल्कुल चूर हो जाती है तो 100 साल से ज्यादा पुरानी अस्थियां होती हैं, तभी वो डिस्टर्ब होती, नहीं तो इंसान के लिए हड्डी टूटती नहीं है। जी जी, चूरा नहीं बनती। और जब फ्राई होती तब इसमें, क्योंकि और भी संतों जो हमारी फोटो लगी आपने सोचा होगा, ये अवध बिहार जी मौनी महाराज जिनकी समाधि बनी हुई है। 100 साल के ऊपर जाके उनका ध्यान हुए, यही तो पूरी वाला जीवन इन्होंने यही बिताया। अच्छा, इसी आश्रम से आएगी तो कोई चीज। नंदी भगवान है, 11 फीट के नंदी है, 13 बाई 9 की साइज है। और ये हमारी जो पूजा पाठ यहाँ पे हुई थी, ये राष्ट्रपति महोदय पहले के कोविंद जी, ये भी हम लोग कुछ कार्यक्रम भी आनंदीबेन पटेल जी हैं। सबको जा चुका है संदेश जी, इन सबने अपने संदेश भेजा है, हम लोग को भेजा है। ये गुजरात के पटेल भूपेंद्र पटेल जी, जो पहले हम लोग ने कार्यक्रम किया था, ओम नमः शिवाय से उत्थान के अंतर्गत पवित्र श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ का विशाल भंडारा 2023 में मैंने ये यहाँ पे किया था आपके गोयल के सामने फैजाबाद रोड पे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे केशव प्रसाद है, क्योंकि मेरा ही नाम है, केशव प्रसाद जी ने भेजा था। असम के हेमंत शर्मा जी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री तब उसमें अशोक गहलोत जी थे। और ये इस प्रकार से संदेश हमारे लोग के पास बहुत से हैं, ये भी न्यूज़ कटिंग यहाँ पे भी हम लोगों ने, आप ये समझिए कि ये आप इस जगह की प्रेरणा के माध्यम से है। ये यहाँ पे कोई किसी का विचार नहीं है कि ये हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये उनका सपने में 2 बार दर्शन हुआ था। उस दर्शन के बाद से बाकायदा मैं यहाँ विधिवत रहता हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ और उनकी स्थापना के लिए मेरा ये संकल्प है कि मैं शिवलिंग जो हमारे शिव जी का स्वप्न दर्शन हुआ है उसको मैं पूरा करने का मेरी दृढ़ संकल्पित है। और इसको हम अपनी जो भी है सरकार के माध्यम से, ये नहीं कि कोई जबरदस्ती, सरकार जिस दिन आदेश कर देगा हम उसको उस दिन बनवाने के लिए तत्पर है। सर योगी जी की सरकार है, उसमें आदेश तो जरूर मिलेगा। नहीं, बाबा जी ने हमें जो हम लोगों ने यहाँ से बहुत सी कार्रवाई की, लेकिन प्रशासन उसको ध्यान देता नहीं है। और जब बाबा जी के पास जाओ तो तुरंत यहाँ पे कार्रवाई होने लगती है। तो बाबा जी एक आदमी कितना देखेंगे? ये प्रशासन, अगर सब कुछ बाबा जी को ही देखना है तो प्रशासन क्या करेगा भाई? सबकी जिम्मेदारियां हैं, अगर सब कुछ बाबा जी को ही देखना है तो प्रशासन का क्या काम है? प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। सारे मैं आपको भी सारे जितने पत्र हैं सब में बाकायदा लिखित सारी कार्रवाई कर रहा हूँ। और हर चीज के लिए हर चीज सिस्टमेटिक व्यवस्था के माध्यम से, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो हमारा उम्मीद है कि ये 150 साल पुराना स्थान है, इस रोड का इकलौता स्थान है। और इस स्थान की इस एरिया का, आप लखनऊ से आएंगे तो पहला इकलौता स्थान मिलेगा। यहाँ पे गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, अभी आप यहाँ पे आप सामान आने दीजिए। अभी यहाँ पे परसों नेपाल की एक बस रुकी थी, उसके पहले अभी गुजरात की गाड़ी रुकी थी, क्योंकि कोई स्थान रुकने लायक है नहीं यहाँ पे इस रूट पे। दूर दूर तक तो स्थान कुछ नहीं। अगर यहाँ पे लोग आते हैं, रुकते हैं, नहाते धोते हैं, अपना खाना पीना बनाते हैं। और जो हम लोग भी, अभी कल यहाँ एक बेंगलोर का यात्री रुका था, भी आपको सकता है आप अयोध्या जा रहे हैं आपको दिखेगा,
अभी यहाँ रुका था, हम लोग खाना पीना खिलाए, पैदल यात्रा उसकी है, बेंगलोर से आ रहा है, 80 दिन हो गया उसको। अच्छा। लगभग लोग आते हैं यहाँ पे, रुकते हैं। वो धार्मिक स्थल हमारा है, जगह उनको मिलती है यहाँ पे, हम लोग उनकी जो उतना सेवा कर सकते हैं सेवा कर रहे हैं उनको। इसके अलावा आप देखिए ना आगे ना आपको लखनऊ चाहिए तो कोई स्थान दिखता है। इसलिए मेरी उम्मीद है कि ये पर्यटन स्थल के तौर पे इस तालाब को डेवलप किया जाए और इस स्थान को अगर सरकार प्रशासन आदेश देता है तो हम लोग बनवाते हैं, अगर नहीं तो शासन इसको अपने अंडर में लेके खुद स्वयं इसको डेवलप करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस स्थान का शासन को विकास इसको होना पूरा चाहिए। शासन को पूरा विकास करना चाहिए, क्योंकि अच्छा है, यहाँ पे तालाब भी है पास में। ये अयोध्या रोड है, लखनऊ से अयोध्या रोड अयोध्या, है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, अयोध्या आने वाले समय का हमारे प्रेजेंट टाइम का पूरा भारत का सेंटर है ये। इस रोड की वजह जितने धार्मिक स्थल हैं प्रशासन शासन कर रहा है, लेकिन इस स्थान के लिए मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ऑन हाईवे पे आपका राम सनेही घाट जो है वो दाहिने हाथ पे है, रॉन्ग साइड पर जाता है और लोग उधर नहीं जा पाते। ये आपका इस रोड पे इकलौता स्थान अभी आप देखेंगे तो आपको मेरी जानकारी में एक दो स्थान है, इस तरह से अगर आप जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए पहला इकलौता स्थान है ये। बहुत सी ऐसी कहानियां यहाँ पे भी, यहाँ पे गांव के लोग आपको आएंगे तो बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो जिन लोगों ने अगर यहाँ पे किसी प्रकार से उपेक्षा की, किसी प्रकार से किसी का नुकसान किया तो उनका क्या विनाश हुआ है। मैं आपको कुछ पत्र भी झाड़कर दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इससे आप देखिए कि हर कोई जबरदस्ती कोई चीज, सारी चीजें अभी ये देखिए आज भी 11 तारीख का हम गए थे बाकायदा थाना मौजूद के पास। इसमें क्या था, भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी के अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में मंदिर में चल रही स्वागत तैयारियों के दौरान अवरोध उत्पन्न करने, गाली गलौज, धमकी एवं जान से मारने की चेतावनी देने के संबंध में बाकायदा ये हम लोग उस दिन की घटना है जिस दिन आपको मैंने बताया अभी उसके थाने में। हाँ यशो साहब इस समय धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि मौके में समझा और तुरंत उस चीज को उनको डांटा कि आप इस मामले में, आपको शर्म नहीं आती है कि आप इस मामले में छोटी बच्चियों को इस्तेमाल कर रही हो। 10-12 साल की बच्चियों का आप नाम अगर करवाइए क्या मतलब। इसके पहले भी आप देखिए मैंने बहुत से पत्र हर जगह भी दिए हैं। ये अभी डीएम साहब को भी मैंने पत्र दिया था, स्टार्टिंग में स्पीड पोस्ट किया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोग बाद में गए मुख्यमंत्री के पास। ये किस डीएम को गया था? ये डीएम शशांक त्रिपाठी को 4/10 से मैं इसके शुरुआत किया हूँ, 4 अक्टूबर से। इसके बाद फिर योगी जी के पास गए हैं, योगी जी के पास भी एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं। इसमें देखिए बाकायदा 4/10/2025 से डाक से, फिर 13 तारीख को हमने जनता दर्शन में, फिर 27 तारीख को हम लोग गए थे वहां से बाकायदा जब योगी जी के हाथ में पत्र दिया था उसके बाद से सारी कार्रवाई आगे बढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने 22 तारीख को किया था। इसमें सारी चीजें हैं।